ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों का संजय दुवन चैनल की राम राम। इस टाइम भाई खेड़ी चौक पे मौजूद हूँ। देख सको भाई साइड धरना लग गया किसान नजमा पक्का और इस साइड ये ट्रेलियां हमारा संले बैठे हैं। और आज खेड़ी चौक पे धरना पर अभी भाई आजाद बच्चे हैं 18 तारीख ना मतलब ये स्टार्ट किया था धरना। मतलब उस तरह कारण के था उਦੋਂ नहीं आन नहीं पाए भाई साहब। उਦੋਂ आपकी तरह के था बाट देखिएगी आपके कड़ा थे कुकर थे बात है नहीं आ तो हम यही रहे थे, लेकिन 80 से लगभग 10 किलोमीटर नारनौंद की तरफ आए तो एकदम वो सीआईए की गाड़ी आई और उन्होंने एकदम गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के और वो बड़ी बड़ी जो बंदूक होती हैं के बोले अगर उन्होंने AK-47 हाँ वो मेरा न राइफल थी AK-47 उसका वो घोड़ा पे हाथे लगा रखा था। तो मैं कहा भाई के बातचीत होगी। नहीं बोला जी आप खेड़ी जा रहे हो। मैं कहा हाँ खेड़ी जा रहे हैं। तो बोला आपको खेड़ी नहीं जाने भाई देंगे। साहब की मैं खोट कर रखा था आपने। नहीं खोट तो हमने कुछ नहीं, हम तो सरकार का इलाज करते हैं, बस हमारे में तो यही खोट है। तो फिर वो हमें ले गए सीआईए थाने में 80 और लगभग 10 घंटे के बाद हम 2-3 घंटे तो यही पता नहीं लग पाया किसी को, क्योंकि उन्होंने तुरंत हमारे मोबाइल लेकर के वो भी ऑफ कर दिए। जितने मेरे साथ साथी थे उनके भी फोन ऑफ कर दिए। तो हमने कहा कि भाई क्या अपराध कर दिया हमने। तो बोले खेड़ी चौपटा नहीं जाना। मैं कहा खेड़ी चौपटा तो पंचायत हो रही है। फिर बोले आपका बेरा कौन। बोला क्या कर दोगे आप लोग। तो फिर वहां रहे हम। आज भी हम यहाँ आए हैं तो हमें गाड़ी वगैरह बदल के आनी पड़ी, फोन वगैरह बंद करके आना पड़ा, क्योंकि आज भी सुबह से ये काम चल रहा था। क्योंकि सबके फोन जितने भी किसान नेता हैं उनके फोन ट्रेस के ऊपर है, टैपिंग के ऊपर है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि हमारे फोन को सरकार सुन रही है। हमें कौन फोन कर रहा है, हम किसको फोन कर रहे हैं, वो सरकार को पता है। जबकि अपराधियों को सरकार नहीं पकड़ पाती, हत्यारों को सरकार नहीं पकड़ पाती, लुटेरे और डकैतों को सरकार नहीं पकड़ पाती। लोग कहते हैं पुलिस में भर्तियां नहीं हो रही और हम कह रहे हैं पुलिस देखनी हो तो हमारे साथ देख लो। पता नहीं पाताल से आती है कि आसमान से आती है, इतनी फोर्स आपको मिलेगी जगह जगह पे। तो ये गुंडागर्दी है सरकार की। आज आप देखिए कितने दिन से इंटरनेट बंद है। केंद्र सरकार ने जबरदस्ती पंजाब के भी 8 जिलों का नेट बंद कर दिया। उसके बाद ये जो खन्नौरी और शंभू बॉर्डर है, यहां तो कोई अगर खेत में घास लेने चला गया उस पे भी ड्रोन तो आंसू गैस का गोला, कोई स्कूल कॉलेज में जा रहा है उसके ऊपर भी आंसू गैस का गोला, कोई अपना काम धंधा करने के लिए जा रहा है वो भी आंसू गैस का गोला। और ये जो टीयर गैस है ये कोई टीयर गैस नहीं है, ये केमिकल वेपन है। और इससे हेल्थ में बहुत सारी बीमारियां शरीर में आती हैं। और ये 1925 यहां भी बात भी चल रही थी। 1925 में जो यूएन देशों का समझौता हुआ था जेनेवा में, भारत जो है उसका मेंबर है और भारत के उस यूएन समझौते पे दस्तक हैं कि हम इस केमिकल वेपन का यूज नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि यूएन को संज्ञान लेना चाहिए। जो यहाँ के किसानों पे टीयर गैस के नाम पे केमिकल वेपन यूज हो रहा है उनको संज्ञान लेकर के और भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार 1925 के समझौते का सरेआम उल्लंघन कर रही है। यहाँ सरकार गुजरात की पुलिस यहाँ आई हुई है। हमें पता चला कि गुजरात पुलिस की गाड़ियां हरियाणा के कई अलग अलग हिस्सों में घूम रही है। हरियाणा के कुछ किसान नेताओं के खिलाफ गुजरात के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब में तो गिरफ्तारी हो जाएगी या राजस्थान दिल्ली में गिरफ्तारी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी हो जाएगी। तो यहाँ के किसानों की संगठित ताकत है, लेकिन वो यहाँ के किसान नेताओं को गुजरात में ले जाना चाहते हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी गुजरात पुलिस को भी कहना चाहता हूं और अपने हरियाणा के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, ये इस तरह से जो अवैध तरीके से गुजरात पुलिस हरियाणा में जगह जगह घूम रही है, ये वापिस चली जाए, नहीं तो हरियाणा के नौजवान इस गुजरात पुलिस को भी बंधक बना लेंगे। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। शर्म की बात है, जो काम इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा के नहीं कर सकी, वो काम नरेंद्र मोदी ने बगैर इमरजेंसी लगाए इस देश में उससे भी कई गुना ज्यादा काम कर दिए। जी तो एक बात और सुनाएंगे भाई साहब। मतलब
खनौरी बॉर्डर बैरिकेटिंग इतनी, एमएसपी 5 फसलों पर भी सहमति बनी, उससे भी वह भी ठुकराई दी। तो फिर रही हुई बातचीत का लाभ मान दे कौन सरकार ने, जब हम इनका कर्जा माफ कर देंगे नहीं इतना घाटा में चला जाएगा देश, भाई कुछ उसका जवाब नहीं है। ले पच्चा पर देवा इन चाहिए गप्फे ले बराम गाँव में खाने को दिया। नहीं, आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि इनको चाहिए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हरियाणा कह रहे हैं हमने किसानों को माला माल बना दिया। पहले आड़ती से किसान कर्ज लिया करता, हमारी सरकार आ गई तो आड़ती को किसान कर्ज देने लगा। दूसरी बात, आप अडानी अंबानी के 13.5 लाख करोड़ रुपए माफ करेंगे जब तो देश का घाटा नहीं होगा, और जब आप देश के किसानों का 21 लाख करोड़ रुपए माफ करेंगे तब देश को घाटा होगा। और हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए 2014 और उससे पहले, और जो 14 और 19 में बीजेपी का घोषणा पत्र है, वो वादे पूरे कर दो। हमारे से ना मीटिंग करने की जरूरत, ना बात करने की जरूरत, ना हमारी मांग मानने की जरूरत। जो देश के प्रधानमंत्री ने बोला और जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दिया उसको आप लागू कर दो, दिक्कत क्या है। रही बातचीत, मैं तो ये कहता हूं जो किसान नेता मीटिंग में गए थे और जिनको प्रपोजल दिया इन्होंने 5 फसलों पे एमएसपी गारंटी 5 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, तो मैं तो ये कहता हूं उनको वहीं उस प्रस्ताव को खारिज करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम मीटिंग करके बात करेंगे। क्या मीटिंग करनी है भाई? C2+50 के फार्मूले के हिसाब से आप 23 फसलें जो हमारी हैं, रबी की और खरीफ की, देश के अलग अलग हिस्सों में, ये केवल मुद्दा हरियाणा पंजाब या उत्तर भारत का नहीं है, दक्षिण भारत का भी है, पश्चिम भारत का भी है, ये उत्तर पूर्व भारत का भी है। आप उसके ऊपर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आप उसके ऊपर खरीद की गारंटी दे दो, बात खत्म। इतनी सी तो हम बात कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि जो धान और गेहूं छोड़ करके कपास लगाएगा या मक्का लगाएगा या उड़द की खेती करेगा या अरहर की खेती करेगा, हम उनकी ये भी नहीं बताया कि जो पहले गेहूं और जो है धान नहीं लगा रहे और ये 5 फसलें लगा रहे हैं, तो क्या उनकी भी खरीदोगे? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए 3 कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने का सरकार का षड्यंत्र है। हम इसको बिल्कुल खारिज करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको खारिज किया है और सरकार को कानून बनाना है। एमएसपी गारंटी कानून बनाने में कोई बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। मात्र 4-5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करके और भारत सरकार देश के प्रत्येक किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी कानून दे सकती है। देश की पूरी नजर है रवि भाई खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, नीले बैरिकेटिंग टूटेगी नहीं टूटे, कद दिल्ली कुछ होगा और आगे के कुछ तैयारियां के कुछ फैसले रहेंगे। देखिए 21 और 22 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की पूरे देश की मीटिंग है दिल्ली में, और कल हम पूरे हरियाणा में और पूरे देश में बीजेपी कार्यालयों पे सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये अपील करते हैं कि एकता में ताकत है, सब इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो रही है उस पे भी सारे देश की नजर है, क्योंकि दिल्ली का आंदोलन जीतने वाला मोर्चा किस प्रकार का फैसला देश के किसानों के हित में लेता है। अभी 16 तारीख को भारत बंद की कॉल भी दी गई थी। और रही बात बैरिकेटिंग तोड़ने की, चाहे वो दिल्ली कूच का ऐलान हो और चाहे वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों को तोड़ने की बात हो, जब 3 कृषि कानून आए थे उस समय भी बॉर्डर तोड़े गए थे। लेकिन बात यह है कि बॉर्डर तोड़ने का जब ऐलान होगा तो दुनिया की कोई ताकत बॉर्डर को रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी पैरामिलिट्री लगा लियो, चाहे कितनी भी पुलिस फोर्स लगा लेना, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स लगा लेना, चाहे सेंट्रल पुलिस लगा लेना और चाहे सेना लगा लेना। जब किसान आगे बढ़ेगा तो बॉर्डर टूटेंगे, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, सरकार खून खराबा ना करवाए। सरकार कत्ल हो जाएंगे अगर किसानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई। जुल्म और ज्यादती को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हम तो लड़ने वाले लोग हैं, चुनाव का समय सिर के ऊपर है। सरकार हमें बेवकूफ बना रही है और हम सरकार का पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये मांग नहीं मान लेगी और देश में जो संविधान के ऊपर
लोकतंत्र के ऊपर हमला करना बंद नहीं कर देगी तब तक इस सरकार का हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। काफी सारे भाई कमेंट कर रहे हैं, सरकार तो पहला बहुत भी आई थी, बीजेपी वाले गलत कहते पड़ रही है सारे। नहीं, सरकार तो देखो, सरकार का काम होता है जनता की मांग सुने, और सरकार बिवाना हमारे लिए कोई बड़ी बात को नहीं है। तो किसान है भाई, हम अपनी बात जाओ तो जोटन विवाद है। एक ही है भाई, सब लोग निजीकरण करना हमारा मजबूरी है। लोग 70,000 रुपए साइन करे, कुछ भी काम नहीं करते, दफ्तर जावा वो नहीं पाता, फलाने निजीकरण करते हैं, कमा के खाना सिखाओ, इन ये चीज ने गलत मानना है। कोई बात को नहीं, वह क्या सिखाओगे हमने, जो खुद नंगड़ हैं वो हमें क्या कमाना सिखाएंगे। कमाना किसान को आता है, और चीटी से लेकर के हाथी तक का पेट किसान भरता है। ये जो मांग के खाते हैं, इनसे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ये तो गलती होगी किसानों से, मैं तो किसानों की गलती कहूंगा, और खास करके उत्तर भारत के किसानों की, कि उन्होंने इन भगोड़ों को और जो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे उनको देश की सत्ता संभलवा दी। मलंग आदमी हो ने, उसने कोई किराए पर कमरा कौन दे, ठीक है। और हमने मलंगों को हरियाणा की सरकार सौंप दी, चंडीगढ़ की चाबी भी इनके पास और दिल्ली की चाबी भी इनके पास। अब चाबी ले ली, अब चाबी वापिस लेना भी बड़ा युद्ध है, क्योंकि मलंग आदमी का चाबी थे जाने वो छोड़ा कौन करता बड़ा सा। लेकिन हम भी किसान है, छुटवा के रहेंगे एक दिन। मतलब आपका कहना मतलब कुर्सी छड़ी नहीं जाती? नहीं, के तो छोड़ देगा नहीं, नीचे खींच लेंगे और मारा के काम है। हमने तो कुर्सी पे बैठना नहीं, हमने तो कुर्सी पे बैठना नहीं, इन हटावांगे कोई और बैठेगा, लेकिन इनकन कुर्सी लंबे टाइम तक बचे को नहीं। सरकार की अगली मीटिंग है भाई, सरकार की मैं तो किसाना का प्रवक्ता हूँ, मैं तो किसान की बात बता सकता हूँ। सरकार की बात तो किसान के साथ सरकार की मीटिंग नहीं, उसके बारे में हमें कोई सूचना, तो रविवार को मीटिंग थी उसके बाद कोई नहीं, हमें उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। हमें तो अपने किसानों की मीटिंग की सूचना है, और वो मीटिंग 21-22 को होगी। और निश्चित तौर पे यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए ट्रैक्टरों के साथ किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये हरियाणा का बड़ा क्रांतिकारी इलाका है। हम तो अपने हमारी जो साइड है, तो हम उनको कहा करें कि भाई उधर करडी वालों से रिश्तेदारी भी आपस में शुरू कर दो, इधर की उधर थोड़ा सा, मतलब इनकी क्रांति कुछ हमारी तरफ भी चली जाए, हमारा भी भला हो जाए। तो ये बड़ा क्रांतिकारी इलाका है हरियाणा का, और इस क्रांतिकारी धरती को हम सैल्यूट करते हैं। ये धरती जब जब भी किसी लड़ाई के लिए इन्होंने आवाज दी है तो निश्चित तौर पे उनकी जीत हुई है, और यहाँ भी किसानों की जीत होगी। धन्यवाद जी। भाई देख सकते हैं भाई, ग्रेटर हरियाणा से सीधी तस्वीर देख सको, किसानों का जत्था एक किस्म का इसका जो आंदोलन की जो चिंगारी है, जो खेड़ी चौपटा से भी यहाँ से उठ गई है, और किसानों ने अपना जो धरना है पक्का मोर्चा राशन लेके यहाँ लगा दिया है। वीडियो आपने अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हरियाणा।